नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर पूजा डक्कर आपका अपने YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों, जैसे कि हम होम्योपैथिक मेडिसिन लेते हैं और काफ़ी टाइम तक हम यूज़ करते हैं, लेकिन हम उसको ख़ास बेनिफिट हमें नहीं मिल पाता, हम जल्दी से ठीक नहीं हो पाते। तो मैं आपको बताऊँगी कि ऐसी हम कौन सी बातें याद रखें होम्योपैथिक मेडिसिन लेते समय, कि जैसे कि हमें जो मेडिसिन हम काफ़ी टाइम से ले रहे हैं तो हमें उसका बेनिफिट मिले और हमें इसके रिज़ल्ट बहुत अच्छे मिले। तो मैं दूँगी इसकी पूरी जानकारी, तो मेरा वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अब आप जुड़ सकते हैं मेरे साथ ईमेल से। मेरी ईमेल आईडी है poojatakar30@gmail.com। उस पर आप ईमेल करके मेरे से मेडिसिन के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं या वीडियो रिलेटेड कोई जानकारी लेना चाहते हैं या फिर मेडिसिन मंगवाना चाहते हैं तो वो भी आप मेरे से मंगवा सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं टॉपिक की तरफ। जैसे कि अगर आप होम्योपैथिक मेडिसिन ले रहे हैं तो उस दवा को सही लेने का तरीका क्या है। मान लीजिए कि अगर आप डाइल्यूशन लेते हैं तो आप मतलब कि लोगों के माइंड में ये होता है कि एलोपैथिक में तो ये होता है कि हम एलोपैथिक मेडिसिन ले रहे हैं तो हम खाना खाने के बाद में लें, क्योंकि वो हैवी होती है, हम खाली पेट लेंगे तो हमें चक्कर आ जाएंगे। लेकिन अब यही होम्योपैथिक मेडिसिन में भी ऐसा ही है कि भी होम्योपैथिक मेडिसिन हम खाना खाने के बाद में लें या बाद में या फिर पहले लें। तो आप अगर आप डाइल्यूशन का यूज़ कर रहे हैं तो आप रात में भी ले सकते हैं, खाना खाने के बाद कम से कम आधे घंटे का गैप करके अगर आप 2 बूंद पी लेंगे तो उसके आपको बेनिफिट मिलेंगे। लेकिन अब ये भी होता है, कई लोग ये पूछते हैं कि हमने मेडिसिन ले ली, हमें कड़वी लगी है, तो क्या हम उसमें से पानी पी सकते हैं। हाँ, पानी पी भी सकते हैं। अगर जैसे कि जो लोग मेडिसिन मतलब डायरेक्ट उनको अजीब सा लगता है तो 1 चम्मच पानी में आप 2 बूंद डाल के और पी सकते हैं। तो उसमें भी आपको दिखेगा कि भी हाँ बेनिफिट है और रिज़ल्ट भी हमें मिल रहा है। और खाना खाने ये ज़रूर ध्यान रखें कि खाना खाने के आधे घंटे का टाइम देके, मतलब आधे घंटे बाद ही आप लें। और हमेशा टाइमिंग का हमें ध्यान रखना है। अब हम डाइल्यूशन यूज़ करते हैं, अगर हम 1 यूज़ करें चाहे 2 यूज़ करें, मान लीजिए अगर हम 1 यूज़ कर रहे हैं तो आप दिन में 4 बार यूज़ कर रहे हैं। अगर आप 2 यूज़ कर रहे हैं तो अल्टरनेट करके यूज़ करें, मतलब 1 नंबर मार्क कर दें, सेकेंड पे मार्क कर दें, तो एक मॉर्निंग में ले लें और आफ्टरनून में ले लें, और जो सेकेंड नंबर वाली है वो इवनिंग में ले लें और रात में ले लें। ऐसे अगर आप टाइमिंग का ध्यान रखेंगे तो आपको इसका बेनिफिट मिलेगा, आपको इसके रिज़ल्ट मिलेंगे। क्योंकि हमें ये बात हमेशा ध्यान रखनी चाहिए, टाइमिंग का मेन खास तौर से ध्यान रखना चाहिए। हम किस टाइम पे हम ले रहे हैं, कितना गैपिंग है, मतलब मिनिमम 2 घंटे का या 3 आवर्स का कितना गैपिंग हम करके हम ले रहे हैं। और सबसे बड़ी बात इसमें ये होनी चाहिए कि हमारा मुंह अच्छे से हमारा साफ़ होना चाहिए, क्योंकि जो डाइल्यूशन है वो डायरेक्टली जीभ पे असर करती है। चाहे हम डाइल्यूशन ले लें, चाहे हम मदर टिंचर ले लें, तो मदर टिंचर भी अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो भी हाफ एन आवर का गैप करके आप यूज़ कीजिए। और अपना मुंह अच्छे से साफ़ होना चाहिए, क्योंकि मेडिसिन जीभ पे असर करती है। अगर आपकी जीभ साफ़ होगी तो इसका आपको असर बहुत अच्छा मिलेगा। अगर आप ग्लोबुल्स यूज़ कर रहे हैं, मतलब मीठी मीठी गोलियां यूज़ कर रहे हैं, तो उसके ऊपर पानी ना पिएं, आप इसको ऐसे ही यूज़ करें। क्योंकि उसमें होता क्या, जैसे कि हम डाइल्यूशन डालते हैं, अच्छे से पूरी में मिक्स हो जाती है, तो उसमें आपको पानी की तो ज़रूरत है ही नहीं, तो आप पानी आप ना ही यूज़ करें। अगर आप मदर टिंचर यूज़ कर रहे हैं तो चाय वाला कप लीजिए, स्टील का कप बिल्कुल भी यूज़ ना करें। चाय वाले कप में 10 से 15 बूंद डाल के धीरे धीरे दिन में 2 से 3 बारी अगर आप लेंगे तो ये बहुत अच्छी मेडिसिन है और बहुत अच्छे रिज़ल्ट भी। खास तौर से ड्रॉप्स का ध्यान देना है आपने कि 4 बूंद डालनी है या 10 बूंद डालनी है या 15 बूंद डालनी है, तो वो ड्रॉप्स के अकॉर्डिंग, जैसे कि अगर आपको होम्योपैथिक डॉक्टर सजेस्ट करता है वैसे ही अगर आप ध्यान देंगे तो आपको इसका रिज़ल्ट भी बहुत अच्छा मिलेगा। और इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि हमें प्रिकॉशंस का ध्यान रखना है कि हमें क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। सबसे पहली बात तो मैंने अभी आपको ये बताई कि हमारी जीभ साफ़ सुथरी होनी चाहिए, साफ़ होनी चाहिए, तभी डाइल्यूशन असर करता है। हम अगर प्याज लहसुन खा भी रहे हैं तो उस तुरंत बाद होम्योपैथिक मेडिसिन ना लें। अगर आप लेंगे तो उसका असर आपको दिखेगा नहीं, फिर आप कहेंगे कि भी हम इतने टाइम से यूज़ कर रहे हैं, हमें होम्योपैथिक मेडिसिन का असर ही नहीं दिख रहा। क्योंकि इसमें सबसे पहली बात है आपका मुंह साफ़ होना चाहिए। कॉफ़ी अगर आप पीते हैं, चाय पीते हैं, चॉकलेट खाते हैं, तो आप इसका यूज़ ना करें। और जब आपका मुंह अच्छे से साफ़ हो, कोई स्मेल ना हो, तब इस मेडिसिन का यूज़ करें। अगर जैसे कि अगर आपको अस्थमा की प्रॉब्लम है तो खट्टी चीज़ें ना खाएं। परहेज़ सबसे पहले, इसमें सबसे पहले परहेज़ होता है। एलोपैथिक मेडिसिन में तो कहते हैं परहेज़ होता है, लेकिन अगर आप कई बार हम चांस की बात हम नहीं भी करते, लेकिन फिर भी मेडिसिन तो असर कर रही है ना। लेकिन इसमें क्या है, इसमें सबसे पहले आप परहेज़ करेंगे। अगर आप परहेज़ नहीं करेंगे तो आपको मेडिसिन का असर नहीं दिखेगा, फिर आप कहेंगे हम इतने लंबे टाइम से ले रहे हैं, हमें कोई असर नहीं कर रहा।
और अगर स्किन की प्रॉब्लम है तो दही, खट्टी चीज़, बैंगन ना खाएं, गठिया में बैंगन ना खाएं, दही का यूज़ ना करें, लस्सी का यूज़ ना करें, उड़द की दाल का यूज़ ना करें, जो बादी चीज़ें होती हैं उसका यूज़ ना करें। अस्थमा है जिनको, धूल वाली जगहों पे दिक्कत होती है तो वहाँ ना जाएं। अगर आप शुगर का यूज़ करते हैं तो उसको ना करें। चीनी का यूज़ करते हैं, जैसे कि अगर शुगर पेशेंट है वो चीनी का यूज़ कर रहा है, उसको ना करें, नहीं तो फिर आपकी प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। अस्थमा की दिक्कत है, ठंडा पानी ना पिएं। एक्यूट प्रॉब्लम्स हैं, खांसी जुकाम आ रहा है, आप ठंडा पानी पी रहे हैं या कुछ भी ऐसा उल्टा सीधा खा रहे हैं, खाना खा रहे हैं, तो फिर होम्योपैथिक मेडिसिन कहाँ से असर करेगी। सबसे मेन बात होती है इसमें, आप डॉक्टर की सुने कि डॉक्टर क्या बोल रहा है, कैसे तरीका है। ये तरीका अगर आप फॉलो अप करेंगे तो आपको 101% इसके रिज़ल्ट मिलेंगे। जो आप इतने सालों से परेशान है ना, तो आपकी प्रॉब्लम आपको कम से कम 15 दिन के अंदर आपको दिख जाएगी। हाँ, फिर आप मानेंगे कि भी हाँ, मुझे अब होम्योपैथिक मेडिसिन असर कर रही है, उसकी बेनिफिट मिल रहे हैं। क्योंकि एलोपैथिक मेडिसिन आप काफ़ी टाइम से यूज़ करेंगे, फिर वो आपको करनी पड़ेगी, आप उसके आदी हो जाएंगे, आप छोड़ नहीं सकते। लेकिन अगर अभी मेडिसिन छोड़ेंगे भी तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। लोग ये भी कहते हैं कि भी हम इतने टाइम से ले रहे हैं, हमें कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा, अगर हम छोड़ देंगे हमारी प्रॉब्लम बढ़ गई, फिर हम क्या करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है, अगर आप धीरे धीरे डोजेस कम करेंगे तो भी ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, तो भी इसके कोई साइड इफ़ेक्ट आपको नज़र नहीं आएंगे, आपको आराम ही मिलेगा। तो अगर आप ये छोटे छोटे टिप्स फॉलो करेंगे तो आपको 101% रिजल्ट मिलेंगे। तो आशा करती हूँ कि मेरा इंटरेस्टिंग सा टॉपिक, बहुत अच्छा सा टॉपिक ज़रूर पसंद आया होगा आपको। तो ज़रूर इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। ऐसी बहुत अच्छी अच्छी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ मैं हमेशा लाती रहती हूँ, तो ज़रूर उसको देखिएगा, ज़रूर शेयर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। तो मिलते हैं ऐसी अच्छी अच्छी और बढ़िया बढ़िया वीडियोज़ के साथ। तो नमस्कार दोस्तों।